अभी दुनिया के दो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में क्या हो रहा है कि उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी छिड़ गया। आप लोग भली भांति इन लोगों का कंट्रोवर्सी जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये बारे में पता नहीं है कि इन लोगों का कंट्रोवर्सी का मुख्य जड़ है क्या, इन लोगों का कंट्रोवर्सी का मुख्य कारण है क्या। हालांकि हम इन दोनों का नाम नहीं लेंगे, हो सकता है इन लोगों को कभी भी दिमाग सटके और मेरे चैनल पर स्ट्राइक मरवा दे, इसलिए हम इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप लोग खुद समझ सकते हैं, दोनों का दोनों मोटिवेशनल स्पीकर है और दोनों क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोर्स को इन लोग सेल करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं, बिजनेस के प्रति उन लोगों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहां तक कि एक के पास यहां तक कि मनोज दयानी जो धनबाद से और झारखंड से बिलोंग करते हैं, वहां तक कि खान सर और भी बहुत सारे लोग यहां तक के जा चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, अब इन लोग का हम लोग जानते हैं कि इन लोगों का मुख्य जड़ क्या है कंट्रोवर्सी का। देखिए इन लोगों का कंट्रोवर्सी का मुख्य जड़ है, तो एक जो मोटिवेशनल स्पीकर है उन्होंने एक बार अपनी शो में लड़के को बुलवाया था, बहुत सारे लोग आते हैं शो में, तो उसमें से दो लड़के ऐसे थे जो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर से कोर्स को परचेज किए हुए थे, और कोर्स परचेज करने के पश्चात क्या हुआ, उस कोर्स में किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स नहीं था, बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई बात लिखा ही नहीं था, जिसके वजह से क्या हुआ, वह लड़का भी परेशान। मान लीजिए कि उसका बहुत सारा कोर्स था, कोई 2 कोई 3 कोई 4, इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो कोर्स को परचेज करते हैं और फिर उसको बिजनेस के बारे में बताया जाता है और फिर वो लोग भी बिजनेस करने लगते हैं। अब ये बिजनेस कैसे करते हैं, अभी तो आपने बोला कि सर कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस के बारे में लिखा हुआ नहीं था, तो उससे बिजनेस कैसे करते हैं। तो देखिए दरअसल यहाँ पे बात वो लोग बिजनेस किस प्रकार से करते हैं, आज से पहले आप लोगों ने सुना होगा और आज भी सुनते होंगे, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग सुने होंगे कि 10,000 इन्वेस्ट करो, उसके बाद क्या होगा कि आपको 20,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा, इस तरह से बहुत सारा कुछ होता है कि आपका मंथली पेमेंट शुरू हो जाएगा, 10,000 का 20,000 का मंथली पेमेंट शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कैम होता है जो लोगों को फंसाने का एक जरिया बन गया है, तरीका बन गया है। इसी के तहत क्या हुआ कि बहुत सारे लोग को जुड़ते जाते हैं 10-10 हज़ार रुपये दे के, और उसको बोला जाता है तुम 3 बंदा पकड़ के लाओ, तीनों से 30,000 लाओ, फिर उसको बोला जाता है तुम 3-3 बंदा पकड़ के लाओ, तीनों से 10-10 हज़ार रुपये लेकर आओ। इस तरह से क्या होता है, बहुत बड़ा स्कैम होते जाता है। उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है, लोगों को बिजनेस के बारे में बताया जाता है। बिजनेस के बारे में क्या बताया जाता है, यहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार से बिजनेस किया जा सकता है, और बिजनेस करने के पश्चात हम लोगों को किस प्रकार से अपना प्रोडक्ट को सेल करना है। अब इस असली में इस बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट का सेल के बारे में नहीं बताया गया था। यहाँ पे साफ साफ बताया गया था, एक बिजनेस कोर्स था, एक बिजनेस कोर्स था जिसका कीमत मान लीजिए 5,000 है। अब उस बिजनेस कोर्स में इसमें बताया गया था कि आपको दूसरा लोगों को यह कोर्स किस प्रकार से बेचना है, यानी तुमको भी बताना है दूसरा को अपने कि ये बिजनेस कोर्स है, ऐसे ऐसे आप बिजनेस करना सीख जाओगे। अब बिजनेस क्या करेगा, इस कोर्स में साफ साफ बताया गया था कि तुम दूसरा लोगों को इसमें फंसाओ, यानी कि इसमें इस बिजनेस कोर्स बेच के तुम 5,000 कमाओ, फिर वो अगला को बेचेगा, फिर वो अगला को बेचेगा। इसी प्रकार से ये स्कैम चल रहा था, रियलिटी ये स्कैम है। और इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे स्कैम चलते 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 ये स्कैम बहुत बड़ा लार्ज पैमाना पर फैल गया, और उसका कोर्स का लगातार कोई 10,000 में, 20,000 में, 5,000 में, 7,000 में, 50,000 में, 30,000 में, इस तरह सेल होते होते पूरा फैल गया। काफी सारे लोग इसमें फंस गए। अब लोग क्या होते हैं, जो जिसका जितना जो करीबी होता है लोग उसी को ज्यादा फंसाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, आप यदि किसी को यहाँ पे नहीं पहचान रहे तो आप उसको नहीं जाइएगा बोलने, मारबो करेगा, 2-4 लात दे के भगा देगा घर तरफ। यहाँ पे आप उसको नहीं जाइएगा बोलने के लिए। अब हम लोग बात उसी से कर सकते हैं, उसी को फंसा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप हो और यहाँ पे आपके पश्चात आपका एक फ्रेंड है, और फ्रेंड के जो है आपका करीबी मान लीजिए ये है, और इसका भी करीबी कोई होगा जो होगा, मान लीजिए इसका फ्रेंड है, और इसका फ्रेंड का भी करीबी कोई होगा, मान लीजिए इसका अंकल है। तो इस तरह से क्या होता है, करीबी आते आते यहाँ पे ये अपना दोस्त को फंसाया, ये फिर अपना दोस्त को फंसाया, अपना अंकल को फंसाया। इस तरह से अपने सारे ही लोग क्या होते हैं कि फंसाते जाते हैं। कोई रिलेटिव्स को फंसाता है, कोई मामा दीदी बुआ लड़का लड़की, किसी को भी फंसा देता है इस स्कैम में। और इस प्रकार से कोर्स उसका सेलिंग हो रहा था। अब यहाँ पे एक लड़का जाता है उसके शो में, फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर के शो में जाता है, वह इस प्रकार की घटना को वहां पे हाईलाइट करता है। घटना हाईलाइट करने के पश्चात से क्या हुआ कि वहां पे काफी सारे जो लोग होते हैं वह इसको स्कैम के नाम देते हैं, और जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो भी इसे स्कैम का ही नाम देता है। अब दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है वो भी बोलता है तुम तो फोटो बेचते हो ये वो, लेकिन ये खुला में बेचता है, ये
बोलता है कि हम बेचते हैं फोटो से, ये काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करके उसमें शूट करा के बेचता है, और ये फोटो बोलता है फोटो ही देता है। लेकिन ये किस प्रकार का कोर्स है? किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस नहीं है, इसमें लोगों को फंसाने का बिजनेस इसमें किया जाता है कि आप 10,000 लेके आओ, इसमें फंस जाओ, आप 5,000 में इसको परचेज करो, इसमें फंस जाओ, अब अगला को आप सेल करो। इसी प्रकार से क्या हुआ कि ये स्कैम एक तरह से नाम दे दिया गया। और उस यूट्यूबर ने, यानी उस मोटिवेशनल स्पीकर ने, पहला मोटिवेशनल स्पीकर ने इस सेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्च किया। और इस सेशन को जब लॉन्च किया तो बिग स्कैम के नाम से लॉन्च किया, बिग एक्सपोज स्कैम के नाम से उन्होंने लॉन्च किया। और इससे लॉन्च करने के पश्चात उसका जो व्यू था तुरंत मिलियन में पहुंच जाता है, जो पहले 1 और 2 लाख आ रहा था, अभी फिलहाल उसका लगभग 28 मिलियन के आसपास, यानी 28 मिलियन से कुछ ज़्यादा उसका भी सब्सक्राइबर है यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जाके देख सकते हो आसानी से आप लोग वहाँ पे। तो क्या हुआ, अचानक से इसका व्यूज बढ़ जाता है और इस प्रकार के ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो डालने लगते हैं, और यही कंट्रोवर्सी धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है। वो इस पर प्रहार करने लगता है लगातार। जो दूसरा जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, और दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर इससे कॉन्टैक्ट करने की यदि कोशिश करता है, इस पर काफ़ी सारे धमकियां भी देता है कि तुम इस वीडियो को डिलीट करवा दो, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं, नंबर ब्लॉक, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के इस पर एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अब ये लोगों को हर जगह, अब ये क्या है, कंट्रोवर्सी का सवाल हो गया है। और यही है ये कंट्रोवर्सी का मुख्य जड़, कि ये जो कोर्स है ये किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बेचा जा रहा है। लोगों को फंसाने का सिर्फ तरीका है कि उसको इस प्रकार से फंसाओ, उसको इससे, उसको इससे, और ये क्या है, लोगों को फंसाने का तरीका। यही है इन लोगों का मुख्य जो कंट्रोवर्सी का जड़ है। आप लोगों इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आप लोग किसके पक्ष में, अपनी राय कमेंट में जरूर रखना।